हाजमोला खाने वाली चिड़िया। पुचकी चिड़िया अपनी माँ हेमा के साथ बड़े प्यारे से घने जंगल के पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। तभी उसकी माँ बाजार से सामान लेकर आती है तो पुचकी कहती है, पुचकी, अरे माँ, आपने साथ बाजार लेकर क्यों नहीं गई? अच्छा ये तो बताओ क्या क्या लेकर आई हो? हेमा, अरे बेटा, घर का सामान लाई हूँ, जाकर खुद देख ले, मैं थक गई हूँ, इतनी दूर से उड़कर आ रही हूँ। पुचकी, अच्छा माँ, मैं देखती हूँ। तभी कुछ थैली में से सामान निकालती है तो देखती है कि सब्जी, दूध, चीनी, मसाले और एक हाजमोला की डब्बी है। पुचकी, अरे माँ, ये डब्बी में क्या है? हेमा, अरे बेटा, हाजमोला लेकर आई हूँ मैं। पुचकी, माँ, इसमें से मैं खा सकती हूँ क्या? हेमा, हाँ बेटा, खा ले, पर 1-2 गोली से ज्यादा मत खाना, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। पुचकी, ठीक है माँ। ये कहकर पुचकी एक हाजमोला खा लेती है, जिसे खाकर वो चटकारा लेते हुए आंख बंद करती है। पुचकी, अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा है, हाजमोला में 2 गोली और खा सकती हूँ। हेमा, ठीक है बेटा, फिर रख देना। पुचकी, ये हाजमोला तो बहुत अच्छा है, काम करती हूँ, माँ को बिना बताए 3-4 हाजमोला खा लेती हूँ छुपाकर। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही जब चिड़िया पढ़ाई कर रही थी तभी उसका फिर से खाने का मन करता है। पुचकी, मेरा तो कुछ मन ही नहीं कर रहा खाने का, ऐसा करती हूँ चुपके से 2 हाजमोला की गोली खा लेती हूँ, वरना माँ डांटेगी। खाकर हाँ, ये तो बहुत अच्छी है, एक और खा लेती हूँ। हेमा काम में लगी थी, वहीं जब भी पुचकी का मन करता तो वो एक एक करके हाजमोला खाती जाती और देखते ही देखते वह डब्बी 2 दिन में खत्म कर दी। तभी खाना खाने के बाद हेमा कहती है, हेमा, अरे पुचकी बेटा, जरा 2 हाजमोला निकाल कर दियो, खाई नहीं मैंने जब से। पुचकी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो सारी हाजमोला की गोलियां खत्म कर दी, माँ मुझे चप्पल से सूद देगी, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, फटाफट से एक नई डिब्बी खरीद कर ले आती हूँ। पैसे निकाल कर चुपके से पुचकी बाहर चली जाती है और बाजार से हाजमोला की गोली ढूंढती है, पर उसे कहीं नहीं मिलती। पुचकी, क्या करूं? मुझे हाजमोला नहीं मिल रही। वो और आगे पता करती है तो हाजमोला उसे मिल जाती है, पर इस बार वो 2 हाजमोला की डब्बी लेकर आती है और चुपके से अपने घर में एक डब्बी को छुपाकर दूसरी डब्बी अपनी माँ को दे देती है। हेमा, आधे घंटे से आवाज लगा रही हूँ, तू कहाँ? मेरी आंखों से ओझल हो गई थी, इतनी देर लगती है क्या हाजमोला लाने में? पुचकी, नहीं माँ, वो मैं कुछ काम कर रही थी तो भूल गई, ये लीजिए, आप खा लीजिए हाजमोला। हेमा, ठीक है, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पुचकी, अच्छी चल रही है माँ। वक्त गुजरता है। अब पुचकी हफ्ते भर में 3-4 हाजमोला की डिब्बी खाकर खाली कर दिया करती थी, जिससे उसे छाले हो गए और वह खाना भी नहीं खा पाती। तभी उसकी माँ उसे खाना देती है और वह बिल्कुल भी नहीं खा पाती। पुचकी, माँ, मुझसे कुछ नहीं खाया जा रहा, कल से मेरी जीभ बहुत कटसी रही है। हेमा, क्यों, कुछ तीखा चटपटा गरम खाया था क्या? तभी पुचकी के सामान से 3-4 हाजमोला की खाली डब्बी मिलती है, जिन्हें देखकर वह कहती है, हेमा, अच्छा तो तूने इतने दिन से इतनी सारी हाजमोला की डब्बी खा ली, उसी का असर तेरी जीभ पर हो रहा है ना? पुचकी, हाँ माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। हेमा, अच्छी बात है, जब तुझे मना करती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता, जैसा करेगी वैसा भरेगी। अच्छा हुआ तो खा ले हाजमोला की दीवानी। हाजमोला खाने की आदत पुचकी को थोड़ी सी भारी पड़ जाती है, फिर वह कभी हाजमोला इतना नहीं खाती। हॉर्लिक्स बेचने वाली चिड़िया। मीना चिड़िया अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए बहुत परेशान थी। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके लिए वह रात दिन परेशान रहती थी। मीना, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भगवान कोई तो रास्ता दो जिससे मैं अपनी माँ का ऑपरेशन करवा सकूं। तभी उसके घर से उसके अमीर कबूतर चाचा गुजरते हैं, जिनकी बहुत बड़ी हॉर्लिक्स बेचने की कंपनी थी। कबूतर, और बेटा, तुम दोनों माँ बेटी कैसी हो? मीना, आपको क्या बताऊं चाचा, माँ की आंखों का ऑपरेशन होना है कुछ दिनों में ही और मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर समय से इलाज नहीं कराया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा। चाचा, अरे बस इतनी सी बात,
अब से तुम मेरी हॉर्लिक्स बेचने की कंपनी में काम करना। वहाँ पर जो भी सामान इधर उधर जाता है तो तुम्हें उसका हिसाब रखना होगा। बोलो करोगी ना? उसके जो पैसे बनेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मीना, शुक्रिया चाचा, आप बहुत सही समय पर आए। अगले दिन से ही चिड़िया अपने चाचा की फैक्ट्री में काम करने लगती है, जहाँ हॉर्लिक्स के डब्बे तैयार हो रहे थे। तभी उसके चाचा उसके पास आकर कहते हैं, चाचा बेटी, मैं सोच रहा था ये मार्केट में नए हैं तो तुम अपनी सूझबूझ से इन डब्बों को सभी पक्षी जातियों में बेच कर आओ और उन्हें बताओ कि उनके बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है। मीना, जी चाचा। ये कहकर अगले दिन से ही मीना चिड़िया उड़कर पक्षी समूह के पास जाती है। मीना, सुनिए, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाना चाहती हूँ। यह बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपके बच्चों का दिमाग और हाइट दोनों ही बढ़ेगी। इसमें बहुत प्रोटीन है और आप एक बार अपने बच्चे के लिए इस हॉर्लिक्स को ट्राई कीजिए। तोता, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। बतख, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, पता नहीं कैसा होगा। मीना, देखिए प्लीज एक बार सही, आप इसको ट्राई तो कीजिए। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, आपके बच्चों को पसंद आएगा। इससे आपका बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट आएगा। ये कहते ही मीना उसे और एक कौवे को हॉर्लिक्स का डब्बा बेचती है। इसी तरह वह धीरे धीरे करके कभी किसी पक्षी के पास जाती तो कभी किसी और वह एक एक करके हॉर्लिक्स के सारे डब्बों को बेच देती है, जिससे उसके बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। मीना, चाचा जी, यह लीजिए पैसे। मैंने आज और कल बहुत मेहनत करके हॉर्लिक्स के डब्बे को बेचा है। चाचा, अरे वाह, बहुत खूब मीना बिटिया, तुमने मेरे कारोबार को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ा है। मीना, क्या तोहफा है चाचा जी? चाचा, वह तो फिर तुम जब देखना जब मैं ना रहूं। मीना, खबरदार चाचा जी, आपने दोबारा ऐसी बात की तो। पैसे आने पर मीना चिड़िया अपनी माँ का वक्त रहते आँखों का ऑपरेशन करा लेती है। कुछ दिनों बाद टीनू की आंखें वापस लौटती हैं और अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है, टीनू, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी बेटी अब बड़ी हो गई है। तूने मेरा ऑपरेशन कराया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरी बेटी है। मीना, माँ, मेरा फर्ज था, अब मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। हा हा हा। टीनू, हट पगली मेरी, हा हा हा। सब अच्छा चल रहा था। मीना हॉर्लिक्स को अभी भी लोगों को बेचा करती थी। चिड़िया, हॉर्लिक्स लीजिए, आपके बच्चों के लिए फायदेमंद हॉर्लिक्स पाउडर। कबूतर, सुनिए, मुझे भी दीजिए दो। मीना, ये लीजिए। तभी बूढ़ा मीना का चाचा आखिरी सांस लेते हुए कहता है, चाचा बेटा, अब से मेरी फैक्ट्री मैंने तुम्हारे नाम करा दी है, हमेशा के लिए। अब इस कंपनी की मालिक तुम हो और तुम ही बेचना। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। मीना, हाँ चाचा जी, पिताजी की तरह आप भी छोड़कर चले गए हमें। इस तरह मीना चिड़िया उस हॉर्लिक्स कंपनी की मालिक बनकर हॉर्लिक्स बेचने लगती है, जिससे उनकी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाते हैं।